स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। चलिए क्लास 8 चैप्टर 3 है आप लोग का, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बहुभुज की, यानी पॉलीगॉन क्या है। तो देखिए सबसे पहले रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बहुभुज कहलाती है। सबसे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि रेखाखंड क्या है। देखिए रेखाखंड का मतलब हुआ इस तरह से रेखा, है ना, ये क्या है, सब रेखाखंड है। तो रेखाखंड की सहायता से बनी आकृति जो होगी सरल एवं बंद, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये सरल आकृति है, इस तरह से मान लीजिए ये एक सरल आकृति है और बंद आकृति है, तो ये सब क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अगर बंद नहीं होगा तो मान लेते हैं खुला है, इस तरह से ये खुला, तो ये बहुभुज कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। बहुभुज का मतलब है भैया कितने भी रेखाखंड से बना हो, ठीक है, बट बंद होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलीगॉन कहलाएगा, यानी बहुभुज कहलाएगा। आगे बात करते हैं विकर्ण की। तो देखिए दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। जैसे समझिएगा ये इस तरह से, ये एक आयत है आपका, ठीक है, एक बॉक्स है, ये देखिए इस शीर्ष इसे कहते हैं, कोना जो होता है, इस कोने को और इस कोने को मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है आपकी, ये क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। और देखिए एक शीर्ष ये रहा और एक शीर्ष ये रहा, इस शीर्ष को और इस शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। तो विकर्ण भी आप लोग समझ गए। आगे बात करते हैं बहुभुज का अभ्यंतर और बाहरी भाग। तो बहुभुज के अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है और बहुभुज के बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जो अंदर होगा ये क्या होगा, अंदर में है तो अभ्यंतर और बाहर में है यानी आउट है, तो यानी क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। यानी बाहर का भाग बहिर्भाग, अंदर का भाग अभ्यंतर। तो ये भी आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए आपको ये चीज पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और उसके बाद कोण ज्ञात करने के लिए सूत्र आप लोग को यहाँ पे काम देगा n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी n-2 गुने 180 डिग्री। इससे हम लोग किसी भी जिसकी भुजा दी रहेगी उसका हम कोण ज्ञात कर लेंगे। जैसे आप एग्जांपल से समझिएगा, यहां पे बोला गया कि भैया 5 भुजा से बना कोई, 5 भुजा से कोई बना आकृति है तो कितना कोण, कितने डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए भुजा का मान यानी n है, तो 5 में से 2 गया, बचा 3 और 18 तिया 54, यानी उसका कितने डिग्री कोण होगा, टोटल 540 डिग्री का। तो इस फॉर्मूला से हम कोण निकाल सकते हैं और ये बहुत काम देगा। और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन, अब चलते हैं क्लास की तरफ। प्रश्न 1 देखते हैं, कहता है सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है इसको जानते हैं। तो सरल एवं बंद आकृतियां वैसी होती हैं जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण भी करती हैं और तथा कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है। गुण की बात करें तो इसका गुण ये हो जाएगा कि यह एक बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है और दूसरा गुण यह रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये इसका गुण है सरल एवं बंद आकृति का। यानी कहने का मतलब देखिए इस तरह से अगर हम वृत्त बनाते हैं तो देखिए कहीं भी एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही है, तो ये क्या हो गया, सरल एवं बंद आकृति। ये देखिए इस तरह से एक आयत का निर्माण करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सरल एवं बंद आकृति। इस तरह से त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, सरल एवं बंद आकृति। चलिए फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड कहता है निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, और जो सरल नहीं है तो कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल आकृति है। आप लोग तो नहीं जानते होंगे, 9th 10th के बच्चे को पता है। देखिए 2 प्रकार का लेंस होता है, एक इस तरह से होता है, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, और ये हो जाता है अवतल लेंस जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, अवतल कहलाता है। ठीक है, 9th 10th में इसका चैप्टर ही है। तो यहाँ पे समझे जो मतलब चित्र अंदर की ओर धंसा होगा, जिसका सिर्फ अंदर की ओर खींच रहा होगा वो कैसे कहलाएगी, अवतल। जिसका बाहर उभरा होगा वो क्या कहलाएगा, उत्तल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, रेखा गिनिए, 1 2 3 4 1 5, तो ये क्या है, एक तरह से पंचभुज है। कौन सा भुज है, पंचभुज है। और कैसी है, बंद आकृति है। कैसी आकृति है, बंद आकृति, और क्या है, पंचभुज है। चलिए अगला देखिए,
अगला इस तरह से आपके चित्र में डॉटेड डॉटेड करके दिया हुआ है, इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाया हुआ है, ये इस तरह से ये चित्र है, ठीक है। तो कैसी आकृति है, तो ये आपकी खुली आकृति है। कैसी आकृति है बाबू, खुली आकृति, क्योंकि त्रिभुज तो है पर हर जगह क्या है, खुला खुला है, तो क्या हो जाएगी, खुली आकृति। और ये तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की आकृति है, ये भी आपकी कैसी हो जाएगी, खुली आकृति हो जाएगी, ये भी आपकी खुली आकृति हो जाएगी। उसके बाद देखिए इस चित्र को देखिए, इसको देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, कैसी आकृति होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर उभरा हुआ तो उभरी हुई मतलब क्या हो जाएगी, उत्तल, क्योंकि यहाँ पूछ कह दिया। और अंदर धसा होगा, इस तरह से धसा हुआ होगा, तो क्या कहलाएगा, अवतल। देखिए थोड़ा सा ये धसा जैसे लग रहा है, तो ये आकृति जो होगी ये आपकी अवतल आकृति होगी। कैसी आकृति होगी बाबू, अवतल आकृति होगी, ठीक है। तो चलिए पहला दूसरा हो गया, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए, कौन सा बहुभुज है तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए, विकर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो विकर्ण की संख्या लिखना है और एक ऐसा त्रिभुज है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा भुज है भैया, षटभुज। कौन सा है, षष्ठभुज यानी 6 भुज। अब विकर्ण देखिए, विकर्ण का मतलब मैंने क्या बनाया था, 2 शीर्षों को मिलाना है आपस में। देखिए एक शीर्ष ये रहा, एकदम ध्यान से देखिए, एक शीर्ष ये रहा, देखिए मिल गया, एक गिनते जाइएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 यहाँ 3, उसके बाद देखिए 4 और ये हो गया एक 5। कितने विकर्ण क्रिएट हो गए हम लोग के, 5 विकर्ण। तो विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। बोले कोई दिक्कत, शीर्ष मिलाना सीख गए। अगला प्रश्न 4, नीचे के चित्र में कुछ कार खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। देखिए चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कारें बहुभुज मैदान के अभ्यंतर मतलब क्या, अंदर, और कितनी बहिर्भाग में, कितनी बाहर में। देखिए अंदर क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, तो अभ्यंतर यानी अंदर कितनी है, 5, बाहर कितनी है, 1 2 3, तो बहिर्भाग कितना, 3, ठीक है। आगे आइए, ये देखिए आपको एक कॉलम दिया हुआ है, कहता है नीचे 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों की भुजाओं का माप का योग दिया। अंतःकोणों के भुजाओं के योग का माप दिया हुआ है, उसके बाद बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के माप के योग से मिलाना है। आपको पता है त्रिभुज में क्या गो कोण हो जाता है आपका, है ना, त्रिभुज में क्या हो जाता है, 3 गो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद होगा क्या फॉर्मूला था, n-2 इंटू 180, ठीक है, n-2 गुने 180। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज में ये आपको पता होगा, त्रिभुज यानी 3 को भुजा से बनता है। त्रिभुज कितने भुजा से, 3 को भुजा से, 3 में से 2 गया 1, 1 को 180 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 180। तो देखिए मिलान हो गया, त्रिभुज के सामने क्या हो जाएगा, 180। बोले कोई दिक्कत। पंचभुज में क्या गो भुजा, 5 को भुजा। पंचभुज में क्या गो भुजा, 5 को, 5 में से 2 गया बाबू 3, और 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। देखिए आ गया। सप्तभुज में 7 होता है, क्या होता है, 7, 7 में से 2 गया 5, 18 पचे 90, ठीक है, सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 90, 900। नवभुज में कितना भुजा, 9 भुजा, 9 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा, 7, 18 सती कितना हो जाएगा, अच्छा तो 18 सती आपका 126 यानी 1260 का कोण बनेगा। षष्ठभुज में क्या को भुजा होगा, षष्ठभुज यानी 6 को भुजा, तो बाबू 6 में से 2 जाएगा कितना, 4, 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने मिलान भी कर लिया, और आपने इस फॉर्मूला से एक चीज सीख लिया कि भैया कोण कैसे निकालेंगे। और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने के लिए मिलता है, और अच्छे अच्छे एग्जाम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से दिया जाता है, कह देता है कि भैया इस मतलब कोई एक चित्र है, उसके भुजाओं के अंतःकोणों के भुजाओं की संख्या 5 है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एकदम आराम से n का मान रख दीजिए, 2 घटाइए 180 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं, कहता है एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं बताइए। तो देखिए ये जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 6 और 7 जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान समझिएगा,
क्योंकि देखिए आप हमेशा मैं कहता हूँ जो आपका बेस है ना 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है और एक एक चीज का आपके पास नोट्स बना हुआ है तो आप कंपटीशन में 80% तो ग्रोस कर लीजिएगा। इस वजह से इस चीज को ध्यान समझिए। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग। n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग फॉर्मूला होता है 2 × n-2 × 90 डिग्री बराबर x। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो आपका यहाँ जो कोण दिया होगा उसका जो योग होगा वो यहाँ पे 540 है। कोणों का योग कितना दिया है 540, वही आपका x का मान होगा। इससे पहले आपने 3 नंबर में कौन सा पढ़ा था भैया, भुजा दी गई थी, n दिया हुआ था, क्या निकालना था योग। यहाँ पे क्या किया भैया, योग दिया है, भुजा निकालना है। चलिए भुजा निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 90 देखिए गुना में उधर जाएगा भाग में, 2 को 2n से गुना कीजिएगा तो 2n - 2 दूनी 4 गुने 90 बराबर x का मान कितना है बाबू 540। 2n - 4 90 गुना में उधर जाएगा भाग में, 540 बटा 90 ये और ये खत्म हो गया, 9 छक हो जाएगा आपका 54। ठीक है 9 छक आपका 54 और यहाँ पे 2n - 4 बराबर 6 हो गया, -4 उधर जाएगा प्लस में बराबर 6 4 10 यानी 5 दूना 10 सॉरी n बराबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है तो आपने देखा था इससे पहले भी क्वेश्चन, जिसके 5 भुजा होंगे उसका कितना होगा कोण का योग 540 है ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी जिसकी भुजा 5 होगी यानी 5 बहुभुज वाला कोण जो होगा वो कितना होगा उसका कोण का योग 540 डिग्री। चलिए साथ देखते हैं, कहता है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करें और प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा ये बताना। तो देखिए अंतःकोण का योग आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा, 2 × n-2 × 90 डिग्री बराबर x। अब आपको x का तो मान दिया नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज देखिए क्वेश्चन ही में बोल दिया n का मान, यानी n का मान यहाँ पे कितना दे दिया है 8, क्योंकि 8 भुजा है तो n का मान क्या हो जाएगा 8, तो हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 × n का मान 8 - 2 गुने 90 बराबर x, यानी 2 गुने 8 में से 2 गया 6 गुने 90 बराबर x, 9 दूनी 18, 18 छक 108 ना 6 90 हो जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 9 में 108, 1080 डिग्री हो गया आपका अंतःकोण। तो एक अंतःकोण को हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1080 को हम लोग कितने से भाग देंगे, तो n का मान कितना है 8 है, 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, यानी एक अंतःकोण का माप कितना हो जाएगा 135। अब बाह्य कोण की बात कर रहा है तो बाबू बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। और टोटल आपके पास भुजा कितनी है, तो टोटल आपके पास भुजा है 8 और 8 से इसको भाग देंगे तो आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से मेन क्वेश्चन आपको इस पे और इस फॉर्मूला पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए तो एक्सरसाइज खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में।